So good morning, everyone. A very important article had appeared in the Indian Express. है ना, ये जो आर्टिकल है that deals with India's research initiatives being carried out in Antarctica. So India is launching another research base in Antarctica by the name of Maitri Second. So as the headline reads, Dakes cleared for Maitri Second. India set to chart new frontiers in Antarctica's icy wilderness. सो जो फाइल्स हैं, है ना, जो परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल है, जिसको कहते हैं सरकार में हमेशा है ना अप्रूवल के थ्रू चलती है। तो पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, उसके बाद उसका टेक्निकल सैंक्शन होता है और फिर उसका फाइनेंशियल सैंक्शन होता है, वैसे वो सब चीज़ें होती हैं। बट if in principle you have to take the approval that yes, a new project justifies its cost and it is worth taking, you know, that the need assessment is done. So the need assessment has been done and the file has been cleared. In principle, approval has been granted for India's one more research base, Maitri Second, in Antarctica. If you read the article closely, you will see that Maitri Second is country's newest research station that is being proposed to come up in eastern part of Antarctica. So Antarctica, if you look at the map of Antarctica, we will observe certain things. See, this is Antarctica. So Antarctica is world's जो Antarctica है वो वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे पहली चीज, नॉर्दर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का? वो है आर्कटिक, वो है आर्कटिक। और सदर्न मोस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका अंटार्कटिका, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड, अंटार्कटिका के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो ये जो इसका लोकेशन है वो पोल्स पे है। तो 98% ऑफ जो अंटार्कटिका है वो फ्रोजन है। 98% इज कवर्ड अंडर थिक आइस शीट्स। और ये जो आइस शीट्स हैं ये आज की नहीं है, ये है ना, एज एज पर साइंटिस्ट दीज आर एज ओल्ड एज 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सो ये जो आइस शीट्स बनी थी ये आज के प्रेसिपिटेशन से नहीं बनी है, बल्कि 25 मिलियन साल पहले जो प्रेसिपिटेशन हुआ है वो है स्टोर हो रहा है आइस शीट्स के फॉर्म में। थर्ड, इस कॉन्टिनेंट के बारे में इफ वी स्टडी देन जो टोटल जो वाटर, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर, उसका 75% जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं अर्थ के जो रिजर्व्स हैं फ्रेश वाटर, वो अंटार्कटिका में आइस के फॉर्म में डिपॉजिटेड हैं, स्टोर्ड हैं। तो जो रिमेनिंग जो सप्लाई हम लोग देखते हैं दैट इज ओनली 25%। 75% जो अलायंस शेयर है वो अंटार्कटिका में आइस शीट्स के फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिटेड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से अंटार्कटिका का अगर साइज वाइज हम बात करें तो इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट इज द लीस्ट एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे कोई आपको कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, अनलाइक और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, आपका आर्कटिक है, आपका ग्रीनलैंड है, आपके है ना जितने भी आप रिमोट लोकेशन आइलैंड्स हैं वहाँ पे आपको नेटिव पॉपुलेशन मिलेगा। लेकिन अंटार्कटिका का लोकेशन इतना रिमोट है कि यहाँ का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सो देयर इज नो नेटिव पॉपुलेशन रिसाइडिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी स्टेशन है, मैत्री है ना, भारती है इंडिया का, और मैत्री सेकंड भी बनने वाला है। इससे पहले दक्षिण गंगोत्री था जो कि अब डीकमीशन हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, गंगोत्री, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे रिसर्च बेस हैं, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने बना रखे हैं। ऐसे ही इंडिया ने भी जो ईस्टर्न पार्ट है अंटार्कटिका का उसमें अपना रिसर्च बेस सेटअप किया टाइम टू टाइम। सो इंडिया भी अपना फोर्थ रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ मैत्री सेकंड। तो इसी के बारे में वी विल गेट टू नो लिटिल बिट मोर। जो भी रिसर्च बेस लगाया जाता है अंटार्कटिका में, बेसिकली वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, है ना, वहाँ पे आपको प्रिस्टीन चीज़ें मिलेंगी। आपको जो डिपोजिशन आई आपको आइस के वो भी 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, तो उसमें जो भी फॉसिल्स मिलेंगे, जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मैत्री सेकंड के बारे में अगर हम लोग जाने, सो मैत्री जो सेकंड इनिशिएटिव, उससे पहले हमारा एक जो इनिशिएटिव था जिसको हम लोग कहते हैं वेरी फर्स्ट वाज दक्षिण गंगोत्री, एज जस्ट नाउ वी हैव कवर्ड दक्षिण गंगोत्री। नाउ दिस हैज बिकम डिसफंक्शनल, ये डीकमीशन हो गया है, मतलब दिस इज नो मोर इन यूज। उसके बाद वी सेटअप व्हाट यू कॉल इज द सिंपली मैत्री, और मैत्री वन यू कैन से, है ना। सो मैत्री हमने वहाँ पे स्टेब्लिश किया, ये अभी भी चल रहा है। दिस वाज सपोज्ड टू फंक्शन फॉर 10 इयर्स, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू फंक्शन। ये जो आप लोग अभी फोटो देख रहे हैं, ये मैत्री वन जो बेस है, जो वेरी दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989, ये उसकी फोटो है। बट इसके कुछ चैलेंजेस हैं, इसके कुछ डिज़ाइन चैलेंजेस हैं, इसके कुछ वेस्ट मैनेजमेंट को लेके भी चैलेंजेस हैं।
So that's why we are going for a much bigger and much better and a much greener मैत्री सेकंड. थर्ड जो हमने इनिशिएटिव लिया था दक्षिण गंगोत्री मैत्री के बाद, दैट जो अभी भी फंक्शन कर रहा है, दैट इज नोन एज भारती. तो अभी हम लोगों ने मैप में देखा था भारती फर्दर और ज्यादा साउथ में है मैत्री के. इफ यू पे अटेंशन टू द लोकेशन, तो अगर मैत्री यहाँ पे है विच इज क्लोजेस्ट टू इंडिया या जो साउथ अफ्रीका जहाँ से हम लोग की जो है वहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं, और जो भारती है वो समवट मच फार्दर है यहाँ से, और मैत्री भी इसी के आसपास, मैत्री सेकंड और मैत्री के आसपास ही कहीं डिस्टेंस पे उसको हम लोग बनाएंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं अंटार्कटिका में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम, दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर स्टेट एग्जाम और सिंपली इन एनी करंट अफेयर एग्जाम. सो उसके लिए जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज नॉट दैट पॉपुलर बट इट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. उसमें भी एक नोडल एजेंसी बनाया है इन सब कामों के लिए, विच इज नोन एज गोवा बेस्ड एजेंसी है, which is known as National Center for Polar and Ocean Research under Ministry of Earth Sciences is the nodal agency responsible for organizing missions to Antarctica and Arctic. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. और ये जो हम मिशन बना रहे हैं मैत्री सेकंड, ये कब तक रेडी हो पाएगा? दिस इज प्रपोज इन द ईस्टर्न पार्ट, है ना, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अंटार्कटिका. दूसरा, दिस विल बी रेडी बाय 2029, ईयर 2029, एंड इट विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड, अभी जो एस्टिमेट है अराउंड 2000 करोड़ इस पे सरकार खर्चा करेगी. और ये इंडिया का, जैसा हमने डिस्कस किया, दिस विल बी द फोर्थ रिसर्च बेस इन अंटार्कटिका. और इसके लिए नोडल एजेंसी हमने देख लिया, NCPOR है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. सो ये हो गया बेसिक. अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट इन्होंने डिस्कस किया कि ये अगर आप ध्यान से देखें दिस एरिया, इफ यू लुक क्लोजली ऑफ दिस एरिया, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे चारों तरफ तो आइस है ना, चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे एक लैंड मास आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी आइस से कवर्ड नहीं है. दिस इज ए आइस फ्री लैंड मास. तो ये जो मैत्री वन है, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेटेड है, जिसको कहते हैं शीर माकर. प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, शीर माकर ओएसिस. सो दिस ओएसिस इज नथिंग बट ice free land mass in ईस्टर्न एंटार्क्टिका. तो यहाँ पे ये शीर मार्कर ओएसिस के अंदर लोकेटेड है, विच रिमेन्स आइस फ्री. सो यहाँ पे इसको लोकेशन वाइज, ये लोकेशन इसके लिए बेस्ट है मैत्री वन के लिए, तो शीर मार्कर ओएसिस है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. अदर जो फर्दर डिटेल्स अगर हम लोग इस आर्टिकल में देखें, तो इसमें वही सब बात हो रही है कि वही जो शीर मार्कर ओएसिस है, दिस इज ए 20 किलोमीटर लॉन्ग आइस फ्री लैंड मास इन ईस्टर्न एंटार्क्टिका सराउंडेड बाय आइस. फर्दर जो पुराना जो मैत्री था, मैत्री वन था, वो ओल्ड था, उसकी डिजाइन आउटडेटेड हो चुकी है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस भी था. सो दिस विल नॉट बी ऑल टुगेदर decommissioned, अनलाइक दक्षिण गंगोत्री. दिस विल कंटिन्यू टू फंक्शन बट इट विल सर्व एज इंडिया समर कैंप, है ना, गर्मियों के टाइम में इसका यूज किया जाएगा लिमिटेड स्केल पे. मेजर जो हम बना रहे हो मैत्री सेकंड बना रहे हैं. मैत्री सेकंड को पावर कैसे करेंगे? इट इज सपोज टू बी ग्रीन रिसर्च बेस इन कीपिंग विद टुडेज क्लाइमेट गोल्स, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी. तो उसको देखते हुए इट विल बी इन समर्स, इट विल बी पावर्ड बाय सोलर पावर, एंड ईयर अराउंड इट विल बी पावर्ड बाय विंड एनर्जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटार्क्टिक विंड्स हैं वहाँ पे, तो वो उसकी हेल्प से वो पावर होगा. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसको डिज़ाइन किसने किया है या इसको इसको बनाएगा कौन. तो ये हमने टेंडर फ्लोट किया था. गवर्नमेंट में कोई भी काम होता है तो टेंडर रूट से होता है. इसमें हमने एक जर्मन कंपनी है, देयर इज ए जर्मन कंपनी विच हैज वन द बिड टू ड्रॉ द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो बाकी के एनवायरमेंटल असेसमेंट है वो ये लोग कैरी कर पाएंगे. तो इसे जर्मन कंपनी, जर्मन टेक्नोलॉजी का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं. द बेस्ट टेक्नोलॉजी है. इन हाउस हम लोग अभी इतनी नहीं है सक्षम, बट वी विल गेट देयर बाय 2047. सो वी विल, इसमें जैसा लिखा हो ना, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवार्डेड and to a German company for drawing up a detailed project report and carrying out environmental assessment in Antarctica. तो ये एक important चीज़ है. फर्दर इसमें अगर आप लोग देखें तो धीरे धीरे काम शुरू होगा, और मटेरियल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे. जो केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, जो 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 टिप है, अगर हम लोकेशन देखें इसमें, तो मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है से, और यहाँ पे कहीं हमारा अंटार्कटिका लोकेटेड है, अंटार्कटिका, और यहाँ का हमारा रिसर्च बेस है, और इससे है ना आगे ईस्टर्न पार्ट में ये हमारा कुछ ऐसा अफ्रीका है. यहाँ पे केप टाउन है. तो यहाँ 1 से 3 हफ्ते के अंदर आप अंटार्कटिका पहुँच सकते हैं, और दक्षिण गंगोत्री पहुँचना है तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आपको और ईस्टर्न साउथ में जाना पड़ेगा. सो ये कुछ लोकेशन है इसका.
और धीरे-धीरे आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेंगे केप टाउन से एक इंडियन बैरियर करके एक साइट है इसके अंदर, है ना? देयर इज़ ए साइट कॉल्ड इंडियन बैरियर, वहाँ पे कार्गो अनलोड होगा और वहाँ से फिर फर्दर आप कैरी करेंगे जहाँ आपको मैत्री सेकंड साइट पे लेके जाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था और अंटार्कटिका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ट्रीटी साइन की है उसमें अब ये एक ट्रीटी के बारे में आप पढ़ना, अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, उसमें ये डिक्लेयर हुआ है कि भाई कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट नहीं करेगा, ना न्यूक्लियर टेस्ट बार्ड है, कोई भी नया टेरिटरी क्लेम नहीं करेगा, इसमें नो मोर फर्दर क्लेम्स ऑन अंटार्कटिका। तो ऐसे कुछ करके अंटार्कटिका को रेगुलेट करने के लिए भी एक ट्रीटी है। तो ये सब जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है, मैत्री सेकंड इंडिया का जो रिसर्च बेस है, विच इज द फोर्थ वन, है ना? पहला हमने जैसा देखा, फर्स्ट वन वाज दक्षिण गंगोत्री जो अब यूज में नहीं है, देन मैत्री चल रहा है फर्स्ट 1999 से, देन भारती 2012 से, और अब फोर्थ वन will come up by the year 2029. So with this, we will end today's discussion. Thank you. Thanks a lot.